हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आज का डिस्कशन में हम लोग ईरान इकोनॉमिक अनरेस्ट, जियोपॉलिटिकल आइसोलेशंस, ऑयल रेवेन्यू वोलेटिलिटी एंड प्लंगिंग करेंसी ऑफ ईरान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस टू वी कुड लिंक टुडे डिस्कशन फ्रेंड्स। नाउ आज का डिस्कशन में दोस्तों हम लोग वी डिस्कस अबाउट द मसूद Pezeshkian, who is the ninth president of Iran. Next, I will also discuss दोस्तों की that's all about your anti-government protest. And third, I will discuss about the reasons for economic crisis क्या हो सकता है and what may be the reasons for Iran currency sink. जैसे कि decline in the value of the currency as compared to US dollar. Why? That is the big questions on आई बिलीव दैट कि आज का डिस्कशन में इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब नो लेट्स टॉक अबाउट या दैट्स मसूद पेजेस्कियान जो नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है और ईरान जो ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था आपका अप्रैल 1 1979 एज एन इस्लामिक रिपब्लिक और नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इनका एज ए प्रेसिडेंट सिंस 28 जुलाई 2024 से आपका ये पद में है एंड एक्चुअली ही वाज फॉर्मली अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हु इज यातुल्लाह अली खामेनेई and actually he served as a second supreme leader of Iran since 1989 दोस्तों। एंड एक्चुअली ये जो अभी का जो प्रेसिडेंट है ईरान का ये इज अ डॉक्टर जैसे हृदय शल्य चिकित्सक वी सी दैट एंड एक्चुअली ही नॉन फॉर प्रोवाइडिंग द मेडिकल असिस्टेंट ऑन द फ्रंट लाइन्स ईरान इराक वॉर एंड एडवोकेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डिप्लोमेसी फ्रेंड्स। Now let's talk about let's discuss about what may be the reason behind the widespread protest over worsening the economic conditions of Iran. जैसे कि मास डेमोस्ट्रेशंस या प्रोटेस्ट अक्रॉस द वेरियस सिटीज ऑफ ईरान सिंस 28 दिसंबर 2025 रिजल्टेड फ्रॉम जैसे कि एंगर ओवर द वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट या वी कैन से दैट नेक्स्ट है कि जैसे कि सोरिंग प्राइसेस जैसे इस इन हिंदी वी से दैट बढ़ती कीमतें या इन्फ्लेशंस and the plunging currency, that's the girti mudra value in the language we say that. Actually this mass demonstrations, the question is that it happened because of involvement of United States, that might be the case. Okay, anyway, now let's talk about जैसे कि inflation rate in Iran दोस्तों which climbed to 48.6% in October 2025 from 45.3 percentage in September of 2025. Even though I have taken this figure from tradingeconomics.com, but actually main data source is that statistical center of Iran friends. So that's all about जैसे कि आपका inflation आप ये समझ लो कि if inflation is high then your purchasing power will decrease friends. यही हुआ है आपका ईरान का केस आप कह सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेस्ट इन ईरान अमिड डिपेंडिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे कि आपको ये समझना है कि जैसे एट द स्टार्ट ऑफ 2026 ईरान गवर्नमेंट फेसेस द फर्दर फॉल आउट जैसे विवाद फ्रॉम द सैंक्शन इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल थ्रेट्स दोस्तों। जैसे इवन इट रिपोर्टेड इन द DW न्यूज़ जनवरी 1 2026। और नेक्स्ट है कि जैसे कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन ईरान अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दैट्स एटलीस्ट 10 people had been killed by violence surrounding the protest कम से कम। एंड इवन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपका जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प had warned Iran's authorities against the killing peaceful protesters and जो प्रोटेस्ट जो आंदोलनकारी कह सकते हो पीसफुल पहले तो आपको ये समझना है दोज हु आर vandalized the public properties
how can we say that they are uh, just doing a peaceful protest? Okay, saying that's all about your Washington would come to their rescue, as reported in BBC January January 2nd. This is the January, okay, January 2nd, 2026, friends. Now let's talk about that's interesting. ईरान का जो करेंसी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ईरान करेंसी सिंक टू अ हिस्टोरिकल लो, व्हाट मे बी द रीजन? Then look at this context, friends. Iran currency has been depreciated under the sustained pressures from the United States sanction, a high inflations, or next one is that currency depreciation. So you can say that, friends, कि जैसे कि आपको you need the more Iran currency, that is the रियाल, are required to purchase the $1. ये सिचुएशन है, तो आपको ये समझना है कि रियाल हैज डेप्रिशिएटेड. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, फ्रेंड्स, की जैसे कि एक्सचेंज रेट एज पॉलिटिकल रेस्टिंग सिचुएशन. सो जैसे आप बोल सकते हो कि द रियाल कोलैप्स डिड नॉट अकर ओवरनाइट. ऐसा नहीं है कि आपका आंदोलन स्टार्ट हुआ एंड करेंसी ऑफ ईरान कोलैप्स. इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. बेसिकली आप कह सकते हो कि सिंस नवंबर 5, 2018, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील, दैट इज अ परमाणु समझौता से अलग होना, एंड री इम्पोज दैट्स अ सैंक्शन, जैसे प्रतिबंध फिर से लगाया गया. इन हिंदी वी सी दैट. सो आप यदि एक्सचेंज रेट देखोगे तो, फ्रेंड्स, इज ऑल अबाउट वन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इक्वल्स टू 42,125 Iranian rial, friends. So this currency collapse has led to the multiple we say that regions for the crisis, जैसे कि बहुआयामी संकट ट्रिगर बाय द हाई इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बताया आपका अबाउट 48 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, जो आपका इवन द एट द एंड ऑफ 2025 में था. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इकोनॉमिक हार्डशिप, जैसे आर्थिक कठिनाई, या वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जैसे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, वी से दैट इन हिंदी. ओके, और ये जो है आपका, अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ये हुआ कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जैसे अब्दुल नासर हेमाती, जैसे इन लोग का नाम भी एक अजीब होता है कि आपका इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉपी देयर नेम इन हिंदी. ओके, अब ये समझ लो दोस्तों कि इनका एक रोल है कि या ड्यूटी, यू कैन से दैट ही कुड इवन डिसाइडेड बाय द कैबिनेट ऑफ मसूद फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. अब that's how he could control the inflation, even the 48.6% of data of year October 2025. That's really challenging. और नेक्स्ट है कि आपका that's all about strengthening the currency value. जैसे करेंसी वैल्यू मैंने बताया कि आपका $1 इक्वल्स टू 42,125 we need it. That means इतना वैल्यू चाहिए आपका. Look at this highly depreciated. So it's called Iran's currency sink to a historical low. और नेक्स्ट है आपका improving the economic situation. That might be the big challenge for the Iran, and still we have to watch what will happen in Iran overall economic situation and the overall protest situation, friends. ओके फ्रेंड्स, आज का कंटेंट आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और मेरा चैनल दैट इज़ द फाइनेंस गुरु पवन कुमार झा को सब्सक्राइब भी करना है आपको लोग को. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज टू जस्ट provide you the information related to your geopolitics, investment, economics, okay, accountancy, like that, and not limited to this subject only, beyond that. Okay friends, thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.